श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। एक युग पुरुष जिसने लगभग 5 शताब्दी तक करोड़ों व्यक्तियों को ममत्व के सूत्र में बांधे रखा, एक परिवार के रूप में संगठित कर दिया, वो गायत्री जयंती 2 जून 1990 के पावन दिन प्रातः 8:05 पर महाप्रयाण कर गए। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें परिजन श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव नाम से संबोधित करते रहे हैं, कि पार्थिव शरीर को उसी दिन सायंकाल 5:30 पर लगभग 5000 परिजनों की उपस्थिति में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा नामक उन्हीं के द्वारा विनिर्मित स्मारकों के समक्ष अग्नि को समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार स्थूल काया की 80 वर्ष की एक सुनियोजित यात्रा समाप्त हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुमुखी जीवन जिया। बाल्यकाल में अपने गुरुदेव से साक्षात्कार से लेकर हिमालय यात्रा तक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते यातना भुगतने से जेल यात्रा तक, परिजनों को स्नेह से अभिपूरित कर अपना अंग अवयव बनाने तक, एक विश्वव्यापी समाज सेवी संगठन बनाने से लेकर अगणित भावनाशील लोक सेवियों के निर्माण तक, अपनी चमत्कारी अनुभूतियों द्वारा अगणित व्यक्तियों को संजीवनी देने से लेकर आत्म विकास संबंधी मार्गदर्शन तक, तथा लेखनी द्वारा अपनी चिंतन चेतना को जन जन तक पहुंचाने जैसे कार्यों से भरा पूरा ये विराट व्यक्तित्व रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मेरे जाने के बाद शोक न किया जाए, क्योंकि मैं शक्ति के रूप में और अधिक विराट हो जाऊंगा। सभी को मेरी अनुभूति होती रहेगी। उनका अंतिम संदेश इस प्रकार है। 80 वर्ष जी गई लंबी स्वदेश शरीर यात्रा पूरी हुई। इस अवधि में परमात्मा को हर पल अपने हृदय और अंतःकरण में प्रतिष्ठित मानकर एक एक क्षण का पूरा उपयोग किया है। शरीर अब विद्रोह कर रहा है। यूं उसे कुछ दिन और घसीटा जा सकता है, पर जो कार्य परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता ने सौंपे हैं, वे सूक्ष्म और कारण शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृशकाय शरीर से मोह का कोई औचित्य नहीं है। ज्योति बुझ गई, ये भी नहीं समझा जाना चाहिए। अब तक के जीवन में जितना कार्य इस स्थूल शरीर ने किया है, उससे 100 गुना सूक्ष्म अंतःकरण से संभव हुआ है। आगे का लक्ष्य विराट है। संसार भर के अरबों मनुष्यों की अंतःज चेतना को प्रभावित और प्रेरित करने, उनमें आध्यात्मिक प्रकाश और ब्रह्मवर्चस्व जगाने का कार्य पराशक्ति से ही संभव है। जीवन की अंतिम घड़ियां उसी उपक्रम में बीती हैं। इसके उपरांत वे सभी परिजन जिन्हें हमने ममत्व के सूत्रों से बांधकर परिवार के रूप में विस्तृत रूप दे दिया है, संभवतः स्थूल नेत्रों से हमारी काया को नहीं देख पाएंगे, पर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शताब्दी के अंत तक, जब तक सूक्ष्म शरीर कारण के स्तर तक न पहुंच जाए, हम शांति कुंज परिसर व प्रत्येक परिजन के अंतःकरण में विद्यमान रहकर अपने बालकों में नव जीवन और उत्साह भरते रहेंगे। उनकी समस्या का समाधान उसी प्रकार निकलता रहेगा जैसा कि हमारी उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे आपसी संबंध अब और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े थे। हमें एक क्षण के लिए भी भुला पाना आत्मीय परिजनों के लिए कठिन हो जाएगा। ब्रह्म कमल के रूप में हम तो खिल चुके, किंतु उसकी शोभा और सुगंधि के विस्तार हेतु ऐसे अगणित ब्रह्म बीज देव मानव उत्पन्न कर जा रहे हैं, जो खिलकर समूचे संस्कृति सरोवर को सौंदर्य सुवास से भर सकें, मानवता को निहाल कर सकें। ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं का उत्पादन, प्रशिक्षण एवं युग परिवर्तन के महान कार्य में उनका नियोजन बड़ा कार्य है। ये कार्य हमारे उत्तराधिकारियों को करना है। शक्ति हमारी काम करेगी तथा प्रचंड शक्ति प्रवाह अगणित देवताओं को इस मिशन से अगले दिनों जोड़ेगा। उन्हें संरक्षण, स्नेह देने, तराशने संवारने का कार्य माताजी संपन्न करेंगी। हम सतयुग की वापसी के सरंजाम में जुट जाएंगे। जो भी संकल्पनाएं नवयुग के संबंध में हमने की थी,
वे साकार होकर रहेंगी। इसी निमित्त काय पिंजर का सीमित परिसर छोड़कर हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत होने जा रहे हैं। देव समुदाय के सभी परिजनों को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने हेतु अगणित शुभकामनाएं। श्री राम शर्मा आचार्य। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। ये पूज्य गुरुदेव की कविता की प्रिय पंक्ति थी। वस्तुतः रुद्र का, महाकाल का जीवन ही तो जिया था उन्होंने। जीवन भर दुष्प्रवृत्तियों, अवांछनीयताओं का हलाहल पीकर जो काया से प्राणों के महाप्रयाण के बाद भी मुक्ति की कामना नहीं करता, उल्टे ये कहता है कि मेरे अंतिम संस्कार अन्यान्य व्यक्तियों की तरह न किए जाएं। ये कार्य तो सन 2090 के बाद की पीढ़ी करेगी। तब तक मुझे मुक्त नहीं होना है। जब तक इस धरती पर अज्ञान, अभाव, अनीति को मिटाकर नवयुग की स्थापना नहीं हो जाती, मैं मुक्ति की कामना कैसे कर सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव के अंतिम संस्कार उनके निर्देश अनुसार नहीं किए गए, परंतु जिस प्रखर प्रज्ञा स्मारक के समक्ष उनकी काया भस्मीभूत हुई, वहां उनके अवशेषों से भरे कलश की स्थापना 13 जून को शास्त्रोक्त पद्धति से लगभग 3000 व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाना चाहते थे, अतः प्रखर प्रज्ञा पर ही उनके स्थूल शरीर के अवशेष स्थापित कर दिए गए। उनके पार्थिव अवशेष प्रखर प्रज्ञा में स्वयं माताजी ने स्थापित किए। उस स्थापना के दिन से ही परिजन अपनी व्यथा, भावना, संवेदना और श्रद्धा गुरुदेव के सामने यहाँ व्यक्त करने लगे। कई परिजनों की इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव की स्मृति स्वरूप कुछ विशेष निर्माण किया जाए। पूज्य गुरुदेव स्वयं जो जीवन जीकर गए एवं अपनी अनगिनत उपलब्धियां व रहस्यमय प्रसंग शोधकर्ताओं के लिए छोड़ गए, वे अपने आप में जीती जागती स्मृतियां हैं। वे स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई भवन या मूर्ति के रूप में उनको याद किया जाए। ऐसा विराट व्यक्तित्व भला सीमेंट चूने के भवन या पत्थर की बनी मूर्ति में कैद हो सकता है क्या? एक बार प्रसंग चलने पर उन्होंने वंदनीय माताजी को बताया था कि मेरे जाने के बाद मेरी स्मृति में तुम चाहो तो एक सुंदर उपवन बनवा सकती हो, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य कूट कूट कर भरा हो। हर जर्रा जर्रा यही कहे कि आचार्य जी समष्टि के घटक थे, वो हम में ही समाहित हैं, हम में ही उनके दर्शन कर लो। वे बोले, मुझे हिमालय से अपार स्नेह है। वही तो एक ऐसी धाती है जिसे मैं पूर्ण रूप से अपनी, सिर्फ अपनी कह सकता हूँ। उसी के स्पर्श ने मेरे बौने व्यक्तित्व को हिमालय सा विराट बना दिया। मेरी इच्छा है कि विशाल हिमालय का लघु संस्करण सा नजर आने वाली एक प्रतिमा विनिर्मित हो। मेरा निवास उसके कण कण में रहेगा। वस्तुतः प्राकृतिक सौंदर्य के वे जन्मजात पुजारी थे। 8 वर्ष की उम्र में हिमालय के आवाहन पर घर से वे भाग निकले थे एवं बाद में हिमालय वासी सत्ता स्वयं उनके घर आकर उन्हें निहाल कर गई थी तथा 10-10 वर्ष के अंतराल पर 4 बार हिमालय उन्हें अपने साथ रखा। पूज्यवर के अनुसार हिमालय पर न केवल चारों धाम हैं जिनके दर्शनों के लिए लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष वहां जाते हैं, अपितु हिमालय सिद्ध साधकों की क्रिया स्थली है, देवताओं का क्रीडांगन है एवं देव संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन इस आर्यवर्त ब्रह्मवर्त को है। सारे ऋषिगणों जिनकी परंपराओं का बीजारोपण शांति कुंज में किया गया है, उन्होंने हिमालय पर तप करके ही सिद्धियां प्राप्त की व अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व मानव को लाभान्वित किया। कभी भगीरथ गंगा को लेकर आए थे तो वो शिवजी के खुले केशों के रूप में स्थित नीलकंठ से होते हुए गोमुख से धरती पर प्रकट हुई व भगीरथी के रूप में सुरसरी बनकर भारत भूमि को अभिसिंचित करती चली गई। इस युग के भगीरथ ने प्रचंड तप करके उज्जवल भविष्य रूपी नवयुग के गंगावतरण का पुरुषार्थ संपन्न कर दिखाया व केंद्र शांति कुंज को बनाया। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा जहाँ स्थापित है, उसके बारे में गुरुदेव ने बताया था कि इसके नीचे बहुत गहरे में करीब 900 मीटर गहराई में
भागीरथी की एक धारा आज भी बहती है। भूभर्ग विज्ञानी भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। विज्ञानियों के अनुसार इस धारा के भागीरथी या किसी और नाम से संबोधित किए जाने का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन धारा की आयु कम से कम 5000 वर्ष पुरानी जरूर है। गुरुदेव का कहना था, भगवती गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे जिस मार्ग से चली वो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के नीचे से ही गुजरता है। गुरुदेव माताजी की समाधि के पास श्रद्धा सुमन अर्पित करने और ध्यान लगाने वालों में कई को इस तथ्य से जुड़े अनुभव आज भी होते हैं। हिमालय एक प्रकार का ऊर्जा का घनीभूत प्राण केंद्र है जो अमृत रूप में धरती पर बहता है। पूज्य गुरुदेव जैसे तपह पूरित व्यक्तित्व का यदि प्रतीक कोई हो सकता है तो वो हिमालय ही हो सकता है। इसीलिए स्मृति उपवन में पूज्य गुरुदेव द्वारा व्यक्त इच्छा के अनुसार देवात्मा हिमालय की भव्य प्रतिमा 20 जुलाई 1997 के दिन शांतिकुंज परिसर में की गई। इस स्मृति उपवन के लिए शांतिकुंज से लगी हुई 12 बीघे की जमीन खरीदी गई थी व इसमें वास्तु पूजन कर भूमि को संस्कारित करने के उद्देश्य से 8 कुंडों की भव्य यज्ञशाला में लगभग 5 लाख परिजनों द्वारा एक विराट गायत्री महायज्ञ 1 से 4 अक्टूबर 1990 के बीच आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संपन्न होने की योजना बनी। इस श्रद्धांजलि समारोह संपन्न होने के बाद ही स्मृति उपवन के निर्माण का कार्य चालू हो गया। इस उपवन में लगभग 15 फीट ऊंची एवं 60 फीट चौड़ी एक विशाल हिमालय की प्रतिमा की स्थापना की गई है। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति गायत्री उपवन एवं देवात्मा हिमालय के रूप में अक्षुण्ण बनी रह आने वाले समय में वर्षों तक उनके कर्तव्य को जीवन में उतारने की प्रेरणा देती रहेगी। आइए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित कविता मैं प्रकाश की खातिर पूरी रात चलूंगा पढ़ के आज का वीडियो समाप्त करेंगे। मैं प्रकाश की खातिर पूरी रात चलूंगा, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना, मैं अपने मन की देखी साकार करूंगा। माना यह हर एक कल्पना सत्य न होती, हर अभिलाषा पूरी हो पाती ही कब है। सभी और अवरोध खड़े हैं भांति भांति के, हर पगडंडी मंजिल तक जाती ही कब है। लेकिन मुझे न आता आधे में रुक जाना, निकल पड़ा हूँ तो बाधाएं पार करूँगा। ऋतुएं भी बदलेंगी अपने अपने क्रम से, कभी मेघ गरजेंगे सरिता इतराएगी, धूप कभी अपना शरीर ही झुलसाएगी, लौट पुनः दिन वासंती बेला भी आएगी। मैंने कब सीखा है पीड़ा से डर जाना, अभी संघातों से जीवन श्रृंगार करूँगा। मेरा रहा असंभव से आकर्षण गहरा, चांद सितारों पर मेरा मन ललचाता है। जाने क्यों घनघोर तिमिर की छाया में भी मुझको आशा दीप दूर से दिख जाता है। मुझे नहीं आता अंधियारे से घबराना, मैं प्रकाश की खातिर पूरी रात चलूंगा। मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना, मैं अपने मन की देखी साकार करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।